बात करेंगे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होना है। बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में जो मुबैना बेज़ाब्तगियाँ है, माली बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में ईडी के सामने आज उन्हें पूछगछ के लिए तलब किया गया है और आज उन्हें उनके सामने पेश होना है। और आपको बताते चले कि साल 2022 में भी इस सिलसिले में ईडी की जानिब से जो फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला मामला है बेज़ाब्तगियों का, इससे मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दायर की गई थी और आज बाज़ाब्ता तौर पर इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला ईडी के सामने पेश हुए, जहां श्रीनगर के अंदर राजबाग के अंदर उनका ऑफिस है, उनके सामने भी पेश हुए। लेकिन आज एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला को ईडी के सामने पेश होना है और माना जाता है कि जिस तरह से जो अपोजिशन या इंडिया अलायंस के जो अरकान हैं, लीडरान हैं, उनमें फारूक अब्दुल्ला का नाम भी शामिल होता है। उसके साथ साथ ही दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और उसके साथ साथ ही उत्तराखंड के हेमंत सोरेन, उन्हें भी ईडी के सामने भी, जहां उन्हें भी मुबैना जो मुख्तलिफ घोटाले हैं उनके सामने भी ईडी के सामने उन्हें पेश होना है। और अरविंद केजरीवाल को शराब पॉलिसी 2000 जो शराब पॉलिसी है दिल्ली के अंदर, उस मामले में ईडी ने उन्हें 3 बार समन भेजी है और उन्हें वो अभी तक पेश नहीं हुए। लेकिन फारूक अब्दुल्ला को आज ईडी के सामने पेश होना है। जो क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला मामला हुआ है, इस सिलसिले में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, फारूक अब्दुल्ला को इससे पहले भी बुलाया गया था, मुझे बिल्कुल याद है, लगभग साल 2019 का था और श्रीनगर के राजबाग में ईडी हेडक्वार्टर फारूक अब्दुल्ला को बुलाया गया था। तब महबूबा मुफ्ती की वालदा को भी जमीन के मामले में बुलाया गया था। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का जो क्रिकेट स्कैंडल है, जिसमें वो क्रिकेट स्कैंडल के चेयरमैन रहे थे 2000 के आसपास में और 2000 से 10 तक लगभग वो क्रिकेट चेयरमैन थे, तो उस दौरान जो मुबैना घोटाला है जिसमें इल्ज़ाम है कि जो क्रिकेट के लिए फंड्स वगैरह थे वो डाइवर्ट हुए थे और उन फंड्स को डाइवर्ट करने के दौरान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला सदर हैं, उनके साथ साथ कुछ और लीडरान के हवाले से भी या कुछ और जो क्रिकेट के अहदेदार हैं, क्रिकेट एसोसिएशन के जो अहदेदार थे, उनके नाम पे ये सारे मामला थे। कोशिश करेंगे कि हमारे नुमाइंदे जो हैं फैसल जो है हम उनसे ज़रा जानेंगे। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कुछ तफसीलात आ रही है, कितने बजे फारूक अब्दुल्ला को बुलाया गया है, कहाँ पे बुलाया गया है? क्योंकि ये कश्मीर में उन्हें शायद आज बुलाया जा रहा है, तो क्या कुछ बुलाया जा रहा है और क्या क्रिकेट स्कैंडल में कुछ बड़ी पेशरफ्त हुई है जो अचानक कल शाम को फारूक अब्दुल्ला को ये नोटिस जारी हुआ है? आपको याद होगा कि जब JKCA के प्रेसिडेंट थे फारूक अब्दुल्ला 2003 से लेकर 2011 तक, तो उस बीच में जो है करीबन, जैसा कि डाटा सामने आ रहा है कि 112 करोड़ रुपए जो है BCCI की तरफ से JKCA को दिया गया था। उस टाइम फारूक अब्दुल्ला साहब प्रेसिडेंट थे और उसके साथ साथ कई ऐसे लोग थे जो उस क्रिकेट एसोसिएशन में थे, चाहे जनरल सेक्रेटरी हो या ट्रेजरर हो। उन सब पे ये इल्जाम है कि जो भी फंड इस दौरान आया, करीबन 112 करोड़ रुपया, वो JKCA के 3 अकाउंट्स में आया, जो कि एक उनका बैंक अकाउंट खानियार में है, जुनीमर में है, या जो AIR कार्गो में उनका एक अकाउंट है, उसमें पैसे आते थे। लेकिन वो पैसे जो है फिर पर्सनल अकाउंट्स में, घर वालों के या बाकी जो लोगों के अकाउंट्स हैं, उनमें चले जाते थे। और इसी चीज को लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन भी काफी टाइम तक चली। कई बार फारूक अब्दुल्ला को दिल्ली बुलाया गया या श्रीनगर में तलब किया गया। तो आज एक बार फिर से इसी केस में जो है फारूक अब्दुल्ला को फिर से बुलाया गया। हालांकि बुलावा जो है वो दिल्ली से आया है, लेकिन वो यहाँ भी अपीयर हो सकते हैं। और हालांकि ये भी आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही इनको राजबाग में जो ईडी का ऑफिस है वहाँ पे किया गया था, करीबन 4-5 घंटे तक इनकी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की गई थी और उसके बाद उनको बाहर छोड़ा गया था। और उसके बाद इन्होंने ट्रायल कोर्ट में जमानत भी हासिल की थी। उस वहाँ पर भी जो है बाकायदा तौर पर एक केस चला था इनके हवाले से, और जहाँ पे कामयाब हुए थे जमानत हासिल करने के लिए। ताहम आज एक बार फिर से ईडी की तरफ से जो इनको बुलावा आया है और फिर से इनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। आपको याद होगा कि लगातार इस तरीके से ईडी ने इनको बुलाया है या बाकी एजेंसी ने इनको बुलाया है, जो कि जो बड़ा मशहूर माना जाता है कि क्रिकेट स्कैम है, उसके हवाले से इन पे जो है लगातार इनकी पूछताछ की जा रही है। ताहम इन्होंने हमेशा जब भी इनसे पूछा गया कि इस तरीके से स्कैम है, तो इन्होंने इस चीज को हमेशा डिनाई किया कि मेरे टाइम पे कोई स्कैम नहीं हुआ। हालांकि काफी टाइम से ईडी के सामने तलब हो रहे हैं या केस भी इन्होंने इस पे लड़ा है, तो लेकिन पर्सनली इन्होंने हमेशा इस चीज को रिफ्यूज किया है, डिनाई किया है कि किसी तरह का कोई स्कैम इन 7 या 8 सालों में हुआ है जब ये JKCA के प्रेसिडेंट थे। ताहम
आज की बात करें, आज फिर से इनको बुलाया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये वहाँ पे ईडी पहुंच सके, कि लगभग इनको यहाँ श्रीनगर के ऑफिस में ही जो है तलब होना, वहाँ पे हाजिर होना होगा, क्योंकि आज इतनी जल्दी ये फिर दिल्ली नहीं पहुंच सकते, इसलिए यहाँ पे भी वो अपीयर हो सकते हैं और वहाँ पे उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ क्वेश्चनिंग होगी और किस तरीके फैसल की माजी में हम पास्ट प्रैक्टिस अगर हम देखें तो जब भी इनसे पूछा गया तो इनका कहना था कि ईडी जो है सरकार के इशारों पे चल रही है, इनका इल्जाम था। और ये जब भी कोई ये बयान दे दें तो उसके बाद ईडी एक प्रेशर के तौर पे इनको बुलाती है, ये माजी में बताते थे। आज के हवाले से कोई कुछ इनका स्टेटमेंट, कोई बयान, कोई ट्वीट वगैरह आया? मेरी नजरों से तो नहीं गुजरा, क्या आपकी नजरों से कुछ गुजरा है कोई ऐसा बयान जिसमें एक बार फिर, क्योंकि माजी में बड़े इल्जाम ये लगाते रहे कि ये सरकार का वो हथियार है जिसको वो एज अ प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये हकीकत है कि जब भी किसी तरह की कोई सिक्योरिटी एजेंसीज की रेड्स पड़ी यहाँ की सियासी इदारों पे, खासकर दो पार्टियां, जब हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जब भी इन लीडरों पर जो है एनआईए की बात हो, एसआई की बात हो या ईडी या सीबीआई की रेड पड़ी, उन्होंने लगातार इसको पॉलिटिसाइज किया, कहा कि हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या बीजेपी पे इल्जाम लगाते थे, ये हम दो पार्टियों को जो है तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम पे इस तरीके से प्रेशराइज किया जाता है। ताहम आज की बात करें तो अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई इस स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि वो इस चीज को कैसे देखते हैं। कल रात के एक खबरें सामने आई कि फारूक साहब को फिर से ईडी ने बुलाया है, तो अभी आज दिन में जो है स्टेटमेंट्स आ सकते हैं या फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे वहां पर जाएंगे उसके बाद ये लगभग बता सकते हैं कि इसके हवाले से कोई उनका स्टेटमेंट आ सकता है। ताहम कल शाम से लेकर अभी तक कोई रिएक्शन इस पे पार्टी की तरफ से नहीं आया है कि जैसा कि इससे पहले आता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फारूक साहब इसके साथ ज्यादती करती है या जो है ये प्रेशराइज करना चाहते हैं रीजनल पार्टीज को, ताकि वो खामोश बैठे। लेकिन फिलहाल के लिए जैसे ही वो वहां पे होंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ स्टेटमेंट उनकी तरफ से आएगा और क्या कुछ इस केस में जो है मजीद पेशरफ्त हुई है। शुक्रिया फैसल, बहुत बहुत